हाय, दिस इज अजमत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजमत सर क्लासेस। आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। तो इसमें अपन को पढ़ना है चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ना अपने को। एक तो क्रयमूल्य की बात करेंगे, एक विक्रयमूल्य की बात करेंगे, लाभ की बात करेंगे, हानि की बात करेंगे। ये चार चीजें। उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रतिशत लाभ, उसके बाद प्रतिशत हानि की बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अब बेल का आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। इनमें सबसे पहले जिसकी बात करेंगे वो है क्रयमूल्य। क्या है क्रयमूल्य? तो क्रयमूल्य किसे कहते हैं, क्रयमूल्य क्या है, ठीक है, इनको पहले जानना है। तो देखिए क्रयमूल्य किसे कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रयमूल्य कहते हैं। ठीक है, तो अपन इसको लिखते हैं डेफिनेशन कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रयमूल्य कहा जाता है। उस वस्तु का क्रयमूल्य कहा जाता है। ठीक है, तो अपने को समझ में आ गई क्रयमूल्य किसे कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रयमूल्य कहा जाता है। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण लेंगे अपन कि रामू 2500 रुपये में एक साइकिल खरीदी, एक साइकिल खरीदा। अब इसमें क्रयमूल्य क्या है, तो यहां पर डेफिनेशन मेरा परिभाषा दिया है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, तो किस मूल्य पर इसने रामू ने साइकिल खरीदी, 2500 रुपये के मूल्य पर रामू ने साइकिल खरीदी। उसे उस वस्तु का, यहां पे वस्तु कौन है, साइकिल। कौन है वस्तु, साइकिल है। तो उस वस्तु का उसे क्रयमूल्य कहा जाता है। किसको, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी गई है। 2500 रुपये पे रामू ने साइकिल खरीदी, 2500 रुपये में रामू ने साइकिल खरीदी, मतलब कि 2500 रुपया साइकिल का क्रयमूल्य है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अपने को जानना है विक्रयमूल्य क्या है। ठीक है, अपने को क्या जानना है कि विक्रयमूल्य क्या है। अपन लिखेंगे विक्रयमूल्य। विक्रयमूल्य किसको कहते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, कोई वस्तु बेची जाती है, उसे उस वस्तु का विक्रयमूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विक्रयमूल्य कहा जाता है। ठीक है, विक्रयमूल्य किसको कहते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रयमूल्य कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये पेन हमने 5 रुपए में मैंने खरीदा था तो क्रय मूल्य हो गया। अब मैं अगर इस पेन को मैं अगर 5 रुपए में बेच दूं तो मेरा इस पेन का जितने रुपये में बेचा वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। बेचना मतलब विक्रय मूल्य और खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, खरीदने का क्या मतलब, क्रय मूल्य। कौन सा, जितने रुपये में अपन खरीदे।
और विक्रय मूल्य का क्या मतलब कि बेचा, कितने, क्या बेचा, तो जो भी बेचा भैया जितने रुपये में बेचा, वो रुपया ही विक्रय मूल्य है ना, वो रुपया ही विक्रय मूल्य है। अब एग्जाम्पल देखते हैं अपन विक्रय मूल्य का क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेंगे अपन, श्याम 1200 रुपये में एक सेब की टोकरी बेची, एक सेब की टोकरी बेची। अब यहां पे विक्रय मूल्य क्या है, तो यहां पे आप अपन परिभाषा पढ़ेंगे। पहले परिभाषा याद कीजिए आप, क्या मैंने लिखा है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, किस मूल्य पर श्याम ने बेची, 1200 रुपये, ठीक है, उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। यहां पे वस्तु क्या है, श्याम का कौन सा वस्तु है, तो सेब की टोकरी। कौन है, सेब की टोकरी। अब यहां पे सेब की टोकरी वस्तु है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, जितने रुपए में जो सामान अपन बेचते हैं, जितने रुपए में जो सामान अपन बेचते हैं, वो रुपया, वो मूल्य ही विक्रय मूल्य कहा जाता है, ठीक है। अब अपन तीसरे नंबर पे आते हैं। अपन ने क्रय मूल्य पढ़ा, विक्रय मूल्य पढ़ा, क्रय मूल्य को समझा, विक्रय मूल्य को समझा। अब अपन लाभ की बात करेंगे। तो लाभ क्या है वो देखना है। तो कहते हैं यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो उसे लाभ कहेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर मैं ये 5 रुपये में खरीदा था, इसको मैंने 7 रुपये में बेचा, तो अपने को यहां पर किस तरह की स्थिति बन रही है, लाभ की स्थिति बन रही है। कैसे, तो भैया 5 में खरीदा था, 7 में बेचा, मतलब कि 2 रुपये फायदे में हूं, और फायदे ही को तो लाभ कहते हैं। तो अपन चलिए देखते हैं डेफिनेशन से, ठीक है। तो अपन कहेंगे कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो, उसे लाभ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु, अपन एक पेन, किसकी बात कर रहे हैं, पेन, अगर 5 रुपये में खरीदा, क्या क्या खरीदा, ठीक है, अपन क्या क्या बाय किया, मतलब खरीदा किसी मार्केट से, उसी पेन को अपन क्या क्या सेल कर दिया, कितने रुपये में, 7 रुपये में। अब बताइए कि यहां पर डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग, दोनों के बीच कितने का अंतर हो रहा है, तो दोनों के बीच 2 रुपये का अंतर हो रहा है, क्योंकि मैंने 5 रुपये में पेन को खरीदा था, अब 7 रुपये में मैंने बेचा, तो बेचने पर 2 रुपया ज्यादा हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब कि प्रॉफिट हो रहा, लाभ हो रहा है अपने को, ठीक है। अब यहां पर फॉर्मूले आते हैं। अब लाभ की स्थिति आ गई, तो लाभ की स्थिति में फॉर्मूले हैं, अपने को इसमें 3 फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। लाभ की स्थिति में
ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं अपन, ठीक है। वो फॉर्मूला है किसकी स्थिति में, तो लाभ की स्थिति में, लाभ की स्थिति में वो फॉर्मूला पढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य, लाभ प्लस क्रय मूल्य। अब तीसरा जो फॉर्मूला है वो है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हैं। ये किसकी स्थिति में तीन फॉर्मूले बने, तो लाभ की स्थिति में बने। इन तीनों फॉर्मूले को अपन को क्या करना है, तीनों फॉर्मूला को याद करना है, रटना है, ठीक है। और रटने से ज्यादा अगर आप समझ जाओ तो ज्यादा मजा है, क्योंकि आज रटोगे कल ही भूल जाओगे, और जब समझ जाओगे तो फिर कभी नहीं भूल पाओगे। तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पहले क्रय मूल्य पढ़ा, फिर विक्रय मूल्य पढ़ा, फिर लाभ पढ़ा, लाभ की स्थिति का फॉर्मूला पढ़ा। अब अपन जो पढ़ेंगे वो है हानि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हानि। हानि क्या है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक हो तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्योंकि अपन ने 7 रुपए में पेन खरीदा और फिर 5 रुपए में उसको बेच दिया, तो इस स्थिति में तो 2 रुपए घाटे हैं आपके, आपको घाटा सहना पड़ेगा, मतलब कि हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है 2 रुपया आपका, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि हानि क्या है, फिर बात करेंगे उनके फॉर्मूलाज की, ठीक है। तो देखते हैं, तो लिखेंगे यदि किसी वस्तु का, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से, उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो तो उसे हानि कहते हैं। क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। मतलब कि एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझेंगे इसको, उदाहरण के थ्रू, कि अगर किसी पेन को मैंने बाय किया, क्या किया, बाय किया 7 रुपीज में, ठीक है, और मैंने फिर उसी पेन को अपन सेल कर दिए कितने रुपए में, 5 रुपए में, मतलब 5 रुपीज, ठीक है। तो मतलब यहां पे डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग, मतलब कि अपने को इसमें कितने का अंतर हो रहा है। आपने 7 रुपए में खरीदा पेन को और 5 ही रुपए में बेच दिया, मतलब कि 2 रुपए का आपने घाटा सा, मतलब कि आप हानि में जा रहे हैं, लॉस हो रहा है आपका, ठीक है। तो इस स्थिति में अब हानि की स्थिति आ गई। अब हानि की स्थिति में भी अपने को फार्मूलाज पढ़ना है, तो अपन पढ़ेंगे हानि की स्थिति में, हानि की स्थिति में, हानि की स्थिति में जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है हानि बराबर
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब जो दूसरा फार्मूला है क्रय मूल्य बराबर वो है हानि प्लस विक्रय मूल्य। क्या है? हानि प्लस विक्रय मूल्य। अब जो तीसरा फॉर्मूला है वो क्या है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य माइनस हानि। ये तीन फॉर्मूलाज हैं हानि की स्थिति में। किसकी स्थिति में? हानि की स्थिति में तीन फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया? आपको मैंने क्रय मूल्य पढ़ा दिया, विक्रय मूल्य पढ़ा दिया, लाभ पढ़ा दिया, हानि पढ़ा दिया, फिर लाभ की स्थिति का फॉर्मूलाज बताया, फिर हानि की स्थिति का फॉर्मूलाज बताया। अब तो इसका थ्योरी कंप्लीट है। यहाँ पे अभी और फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, अभी पूरी कंप्लीट थ्योरी नहीं हुई है। तो ये अगली वीडियो में आपको पूरी की पूरी क्लास, पूरी की पूरी लेक्चर